हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं शिल्पा टॉक्स। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं करने वाली हूं ड्रूल्स के वेज डॉग फूड के बारे में। अब अगर आप ड्रूल्स की बात करते हैं तो मैंने ड्रूल्स फोकस पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जो है चिकन फूड। नाउ आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वेज फूड, बिकॉज जो लोग अपने डॉग्स को वेज फूड देना प्रेफर करते हैं या वेज ही देते हैं, दे आर लुकिंग फॉर सम वेज ऑप्शंस। और उसमें आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं जैसे कि पेडिग्री, रॉयल कैनिन, मीटअप और रूल्स। सो उन सब ब्रांड्स के बारे में मैं नहीं बता सकती बिकॉज मुझे रिक्वेस्ट आई थी फॉर दिस पर्टिकुलर फूड, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है और मैं इसका आपको रिव्यू देने वाली हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है और मुझे ये मिला है 3 kgs का पैक है जो मिलता है 642 रुपीज़ में। और उसके साथ मुझे 1.2 kg का पैक जो है वो एक्स्ट्रा फ्री मिला है। इट इज़ 4.2 kg ऑफ डॉग फूड फॉर 642 रुपीज़। अगर प्राइस की बात है तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा चीप और सस्ता फूड है ये। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है, मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी कि इसकी पैकेजिंग कैसी है, क्या है। जैसा भी फूड का पैकेट आता है वही है। इसमें कोई एयर टाइट वाला जिप नहीं है, तो आपको किसी कंटेनर में भर के रखना पड़ेगा। इसमें जो कंटेंट्स है वो मैं आपको सबसे पहले पढ़ के बताना चाहूँगी, विच इज़ द मेन पार्ट। इंग्रेडिएंट्स है राइस, व्हीट, कॉर्न ग्लूटन मील, वेजिटेबल्स, सोया रिफाइंड ऑयल, कॉर्न ऑयल, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन, सॉल्ट एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें ये क्लेम करते हैं कि प्रोटीन जो है वो 24% है, फैट जो है वो 10% है, क्रूड फाइबर जो है वो 2.5% है और मॉइस्चर है 10%। इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी कि इसमें उन्होंने वीट यूज़ किया है। तो वीट जो है वो आपके डॉग्स को एलर्जी कॉज करता है। हो सकता है कुछ को ये सूट भी होता हो और लेटर फेज में ये दिक्कत दे सकता है। सो वीट, इफ़ आई वुड सजेस्ट यू शुड अवॉइड वीट। वीट से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। सेकेंड थिंग, इसमें कॉर्न बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कॉर्न है, कॉर्न ऑयल है और भी कुछ कॉर्न का है। तो इतना सारा कॉर्न और वीट जो है, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिससे डॉग्स को एलर्जी होती है। फूड एलर्जी बहुत कॉमन है डॉग्स में। थिंग इज़, ये जो है ये ऑलमोस्ट ये सारी ब्रीड्स के लिए है। टू एनी ब्रीड यू कैन फीड इट। और ये मैंने एडल्ट वाला लिया है, इसमें पपी भी आता होगा, नॉट श्योर, बट ये मैंने एडल्ट वाला लिया है। सो फर्स्ट पॉइंट पे मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगी कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो डॉग फ्रेंडली नहीं है। डेफिनेटली आप घर पे गेहूं की रोटी या चावल देते होंगे, बट पैकेट फूड ऑलरेडी ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कलर्स होते हैं, तो वो वैसे ही हेल्दी नहीं होता। बट अगर आप होममेड फूड नहीं दे रहे हो, पैकेट फूड दे रहे हो और उसके अंदर वीट है, कॉर्न है, तो ये एलर्जी इंग्रेडिएंट्स है, ये एलर्जी कॉज करते हैं मोस्टली डॉग्स को। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई ब्रीड है स्पेसिफिक, तो बहुत सारी ब्रीड्स जो होती है वो सेंसिटिव होती है फॉर दीज थिंग्स। इस पार्ट में तो मेरे एंड से पहले ही नो है। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी इस फूड के बारे में। सो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिए, प्राइस मैंने बता दिया है। आपको मेन चीज़ यही जाननी है कि क्या ये आपके डॉग के लिए अच्छा है। नहीं, ये आपके डॉग के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप अपने डॉग को ये फीड कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक कोई प्रॉब्लम नोटिस नहीं की है, तो देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग, इन अ वे मे बी आपके डॉग की जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या फिर आपकी जो ब्रीड है मे बी वो उतनी प्रोन नहीं है टू फूड एलर्जीज़, और शायद आपके डॉग को ये सूट कर रहा होगा इस वजह से। बट अगर आप इसके अमेज़ॉन पे रिव्यूज़ देखेंगे, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वेज फूड। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये अच्छा फूड नहीं है, मैं क्लियरली बता रही हूँ। और बहुत सारे रिव्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने लिखा है कि उनके डॉग को लूज़ मोशन हुआ, दे स्टार्टेड प्यूकिंग, तो डायरिया हो गया। सो लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट दिस फूड कि अगर इसके आप कीबल्स देखेंगे, आई शो यू। सो इसके कीबल्स कुछ ऐसे हैं। नाउ इट लुक्स लाइक नॉर्मल बाकी ब्रांड्स के जितने भी कीबल्स हैं उनके जैसा, और स्मेल भी कुछ वैसी ही है। बट वेज फूड के नाम पे आई डोंट नो व्हाट उन्होंने इसमें क्या और मिक्स किया है।
इन्होंने लिखा है वेजिटेबल्स। अगर आप अपने डॉग को घर पे वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां फीड करते हैं तो उनके पूप का कलर वेरी हो सकता है, बट इस फूड को खाने के बाद पूप का जो कलर होता है वो इतना डार्क ग्रीन होता है जैसे कि उसमें प्रॉपर फूड कलर मिक्स किया हो। इट्स प्योर डार्क ग्रीन, बहुत ज़्यादा ग्रीन, जितना तो किबल का भी कलर ग्रीन नहीं है, और ऐसी कोई वेजिटेबल नहीं है जिसको खाने के बाद इतना ग्रीन हो। तो आई डोंट नो उन्होंने ऐसे कलर मिक्स किया है उसको वेज बताने के लिए, या फिर ऐसा क्या मिक्स किया है कि वो पूप इज़ नॉट गुड, इट डजंट लुक हेल्दी। तो ये फूड मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था, मुझे परसों मिला था, और कल मैंने इसको लंच और डिनर में मेरे डॉग को फीड किया। सिर्फ मैंने 2 टाइम ही फीड किया है, और उसके बाद जो मुझे उसमें चीज़ें दिखाई दी, उसको बहुत ज़्यादा इचिंग हुई है, बहुत ज़्यादा इचिंग हुई है। उसकी पूप डार्क ग्रीन कलर की थी, विच इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी, और वो स्क्रैचिंग, इचिंग, प्रॉपर फूड एलर्जी थी। मे बी मेरे डॉग को सूट ना हुआ हो, आपके डॉग को हो सकता है, बट आई वुड स्टिल टेल यू कि अगर आप ये लेने का सोच रहे हैं तो आप लिटरली अच्छे से रिसर्च कीजिए, ध्यान से देखिए, उसके बाद ही इस फूड को ट्राई कीजिए। मुझे क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसके बारे में बताऊं, तो मैं चाहती नहीं थी कि मैं अपने डॉग को ये फीड करूं, बट फिर भी मैंने बाय किया, और मैंने सोचा कि मे बी अच्छे रिव्यूज़ भी है तो हो सकता है कि अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर नहीं डेली तो कभी कभी देने के लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट जो मैंने उसको 2 बार फीड करके ही एक दिन में जो रिज़ल्ट देखा है, दैट वॉज़ नॉट गुड एट ऑल। और वो देखने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अभी ही इसका रिव्यू बनाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मेरे चैनल पे बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, बट आई वॉज़ वरीड कि अगर मेरे डॉग के साथ ये हुआ है और अगर आप ये लेने का सोच रहे हैं, आप ये ले रहे हैं, तो आई शुड टेल यू कि आप फिर से सोचिए। हो सकता है कि ये आपके डॉग को सूट ना करे, और बहुत बुरा असर भी इसका हो सकता है। तो नेक्स्ट थिंग, अगर आप चाहते हैं कि कोई, आप अपने डॉग को वेज ही खिलाना चाहते हैं और आप ऐसा कोई फूड नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो अच्छा वेज में ऑप्शन हो, सो आई वुड सजेस्ट कि आप होममेड फूड दीजिए। मैं अपने डॉग को करंटली होममेड फूड ही दे रही हूँ काफ़ी टाइम से, और काफ़ी टाइम से, ऐसे पिछले कुछ 2-3 महीनों से मैं उसको होममेड फूड दे रही हूँ, और वो बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। डेफिनेटली होममेड फूड में सिर्फ कर्ड राइस नहीं आता, क्योंकि कर्ड उनके लिए अच्छा होता है, बट कर्ड राइस में उसको कितनी चीज़ें मिल जाएंगी, उनके लिए प्रोटीन और बाकी चीज़ें भी मिलना ज़रूरी है। सो उसके भी ऑप्शंस है, और बहुत अच्छे ऑप्शंस है। सो इफ़ यू वांट मी टू शेयर द रेसिपी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डॉग फूड की, होममेड फूड की रेसिपीज़ दूँ जो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, कहीं ज़्यादा, इसमें जितनी चीज़ें उन्होंने ऐड की है उससे ज़्यादा, और उससे अच्छी इजीली अवेलेबल घर में मिलने वाली चीज़ें ऐड करके हम उन्हें होममेड फूड दे सकते हैं, और उससे उनकी हेल्थ, उनका फर, सब कुछ ही अच्छा होता है। सो इफ़ यू वांट मी टू टेल यू द रेसिपी, आप मुझे बताइए तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो एनीवेज, ये उस बारे में वीडियो नहीं था, बट दिस, प्लीज़ 10 बार सोचिए इस फूड को लेने के पहले, और अगर आपने अभी तक नहीं लिया है और लेने का सोच रहे थे तो फिर ट्राई भी मत कीजिए, क्योंकि वो तो मैंने जो लिया है वो तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू यूज़, ये वेस्ट ही होने वाला है, लेकिन मैं किसी और को भी फीड नहीं करूँगी, मैं अपने डॉग को भी फीड नहीं करूँगी। तो सिर्फ मनी वेस्टेज नहीं है, लेकिन आपके डॉग की हेल्थ को बहुत रिस्क है। इतना ही मैं आपको बताना चाहती थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत इंटरेस्ट के साथ इसके ऊपर मैं कोई रिव्यू वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि जो भी मुझे इसमें दिखा वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अगर आप डॉग फूड देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप दूसरे डॉग फूड देख सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक वेज में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको रेसिपीज़ 3-4 रेसिपीज़ बना के, उनके 4 वीडियोस बना के आपको दिखाऊंगी क्या बनाना है, कैसे बनाना है। और आपको इस फूड के बारे में, आपको इस फूड के बारे में अगर कोई क्वेरी है, या फिर अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा है, वो सब कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर।